ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विंडोज फॉर्म्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू विन फॉर्म्स इन सी शार्प। ठीक है, ये विन फॉर्म्स क्या होते हैं, क्यों इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सी शार्प के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा इसका ओवरव्यू देखो। विंडोज फॉर्म्स, विन फॉर्म्स is a graphical GUI class library included as a part of Microsoft .NET framework। ठीक है, इसका मतलब कि WinForms आपके पास क्या है, बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड की गई है। सही है, क्यों इंक्लूड की गई है उसकी वजह, ताकि हम GUI एप्लीकेशन बना सकें। ठीक है, अब यहाँ पे जो GUI वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, इसकी अगर यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो इसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मुराद कि आप जब भी एप्लीकेशन बनाते हो तो इसके अंदर फॉर्म्स की मदद से आप यूजर इंटरफेस दिखाते हो अपने यूजर को। ठीक है, अब देखो इससे पहले ग्राफिकल वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि इसके अंदर आप इमेजेस वगैरह के थ्रू, ठीक है, और जितनी भी मतलब आप इसके अंदर कंपोनेंट जो यूज करते हो, ठीक है, जिसके साथ यूजर इंटरैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इमेजेस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप बैकग्राउंड में, फॉर्म के बैकग्राउंड में इमेजेस अप्लाई करो। ठीक है, फिर उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स यूज करो, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस। इस तरह का आप पूरा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना के यूजर को दो ताकि वो उससे इंटरैक्ट करे। ठीक है, सही है, तो ये सारा काम मतलब जो पूरा GUI हम बनाते हैं वो फॉर्म्स की सूरत में बनाते हैं। किसके अंदर, अपनी सी शार्प के अंदर, सी शार्प लैंग्वेज को यूज करते हुए। ठीक है, क्योंकि विन फॉर्म्स क्या है, एक लाइब्रेरी है जो कि ऐड की गई है माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क के अंदर। अब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो भी लैंग्वेजेस आपके पास सी शार्प सपोर्ट करती हैं, वो विन फॉर्म्स के कंपोनेंट्स को यूज कर सकती हैं। जिस तरह टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, रेडियो बटन वगैरह, जितनी भी मतलब टूल बॉक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू राइट रिच क्लाइंट एप्लीकेशंस फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, बता रहा है जो आप ये इसके अंदर जो विन फॉर्म्स की एप्लीकेशन बनाओगे, डेवलपमेंट करोगे, वो डेस्कटॉप पीसीज के लिए भी हो सकते हैं, लैपटॉप्स के लिए भी, टैबलेट पीसीज के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप नोट करो, विंडोज फॉर्म्स का मतलब यहाँ पे विंडोज लगा हुआ है पहले। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक किया गया है कि ये जो आप फॉर्म इसमें जो डेवलपमेंट करोगे, फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करोगे, एप्लीकेशन बनाओगे जो कि GUI के ऊपर बेस करती होंगी, वो सिर्फ विंडोज के ऊपर चलेंगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बहरहाल बाद में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो, while it is seen as a replacement for the earlier and more complex C++ libraries। इसका मतलब कि C++ के थ्रू भी हम GUI बना सकते थे। ठीक है, लेकिन उसकी लाइब्रेरीज इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि उनको इंप्लीमेंट करना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल लगता था। तो तभी जब C शार्प के अंदर ये विनफॉर्म्स की लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस हुई तो वो क्या हो गई, वो जो C++ की जितनी भी लाइब्रेरीज थी जिनके थ्रू हम बनाते थे यूजर इंटरफेस, उसकी क्या हो गई, रिप्लेसमेंट हो गई। मतलब उसकी रिप्लेसमेंट में लोग क्या करने लगे, विन फॉर्म्स को यूज करने लगे। ठीक है, फिर यहां पे देखो, विद विन फॉर्म्स एप्लीकेशंस विद अ रिच ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब जिसके अंदर हम अच्छे खासे मतलब काफी रिच ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं अपनी मतलब एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस है उसको इनहेंस करने के लिए, उसको अच्छे से डिस्प्ले करवाने के लिए। सही है, फिर यहाँ पे देखो, दे कैन वर्क व्हेन दे हैव एक्सेस टू द इंटरनेट व्हेन दे डू नॉट एंड कैन एक्सेस रिसोर्सेज ऑन द लोकल कंप्यूटर इंश्योरिंग मच मोर सिक्योरिटी। इसका मतलब कि इसके अंदर जो एप्लीकेशंस आप बनाते हो वो नेट से भी सर्विसेज ले सकती हैं, जिस तरह एंड्रॉइड में होता है, बहुत सारी एप्स ऐसी होती हैं जो कि इंटरनेट की मदद से चल रही होती हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे वो या तो नेट के थ्रू चल सकती हैं, सर्विसेज नेट से ले सकती हैं या नहीं ले सकती, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपके लोकल कंप्यूटर की रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं। अब ये जरा पॉइंट गौर से सुनना, लोकल कंप्यूटर की रिसोर्सेज मतलब आपकी एप्लीकेशन आपके प्रिंटर के साथ कनेक्ट हो सकती है,
आपकी कोई ऑडियो डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, कि भाई फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसके थ्रू आप क्या करवाते हो, प्रिंटिंग करवाते हो, ठीक है, और प्रिंटर उसमें आप यूज करते हो, तो वो क्या है, आपकी लोकल मशीन की डिवाइस है ना, तो ऐसे काम आप विंडोज फॉर्म्स की एप्लीकेशंस के थ्रू करवा सकते हो। और फिर लास्ट पॉइंट है एंश्योरिंग मच मोर सिक्योरिटी, ठीक है, इसका मतलब सिक्योरिटी भी इसके साथ हमें मिलती है जो कि हम अपनी एप्लीकेशंस को सिक्योर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर यहां पे देखो विंडोज फॉर्म्स हैज एन असॉर्टमेंट ऑफ कंट्रोल्स दैट कैन बी एडेड टू द फॉर्म्स। असॉर्टमेंट ऑफ कंट्रोल्स मतलब हमारे पास बेशुमार तादाद में कंट्रोल्स मौजूद हैं, ठीक है, जिनकी कोडिंग हमें खुद से नहीं करनी पड़ती। हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म के अंदर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है, जिस तरह हम HTML में करते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है तो पूरा इनपुट का हम टैग यूज करते थे, पूरा लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक टूल बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सारे टूल्स जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने फॉर्म के अंदर और वो क्रिएट हो जाते हैं। मतलब कोडिंग के थ्रू हमें नहीं करना पड़ता, रैपिड डेवलपमेंट होती है इससे। मतलब अगर आपने एप्लीकेशन बहुत फास्ट तरीके से बनानी है इसके ऊपर, तभी आपके पास वो ड्रैग एंड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे देखो अब क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे देखो टेक्स्ट कंट्रोल्स, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं, बटन्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज, रेडियो बटन एंड मोर, बहुत बहुत सारी चीजें, मतलब कंपोनेंट्स हैं जो कि हम अपने फॉर्म्स के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इफ देयर इज नो कंट्रोल टू कवर द डेवलपर्स नीड, इसका मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा कंट्रोल चाहिए जो कि टूल बॉक्स के अंदर नहीं है, ठीक है, मतलब डेवलपर जो बना रहा है एप्लीकेशन उसको एक ऐसा टूल चाहिए, कंपोनेंट चाहिए जो टूल बॉक्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, कस्टम कंट्रोल भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। किस तरह से, हमारे पास एक क्लास यूज होती है यूजर कंट्रोल क्लास, उसके थ्रू हम कस्टम अपने कंट्रोल्स भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, मतलब एक नीचे एक यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, सही है, below is an example of a sample windows form application. It shows a simple login screen which is accessible by the user will enter the required credentials and then will click login button to proceed, ठीक है, मतलब एक सिंपल सा यहाँ पे आपको फॉर्म बताया हुआ है कि किस तरह के फॉर्म हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक लॉगिन फॉर्म की मिसाल दी हुई है जिसमें क्रेडेंशियल्स देने हैं, यूजर नेम और पासवर्ड को हम क्या कहते हैं, क्रेडेंशियल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सही का मतलब ये तो सिर्फ इंटरफेस दिखा रहा है ना, ठीक है, लेकिन ये इंटरफेस काम कब करेगा, यूजर के थ्रू करेगा, ठीक है। तो जब हम GUI बना लेंगे तो बैकएंड पे जो इसकी कोडिंग करेंगे वो हम C# के थ्रू करेंगे, सही है। तो ये इसका पॉइंट है। अब देखो ये बता रहा है कि इस फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल्स भी हैं, बटन भी हैं, लेबल भी हैं। लेबल मतलब जो हम सिर्फ एक नाम शो करवाते हैं उसको हम लेबल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं और अपना फॉर्म यहाँ पे हम सेट करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास विजुअल स्टूडियो 2013 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं एक न्यू विंडोज फॉर्म्स का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ न्यू प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने विजुअल C# सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे विंडोज, और फिर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे देखो आपको शो हो रहा होगा विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओ, इसको सेलेक्ट करो और इसका कोई भी नाम दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट फॉर्म, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको ओके करता हूँ तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, ये देखो ये आपके पास क्या हो गया, एक फॉर्म बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, सही है। form.cs की फाइल आप देखो ये, अच्छा देखो ये अभी डिजाइन मोड ऑन है, मतलब ये हमें क्या इसने शो करवाया हुआ है, एक डिजाइनर ऑन मोड ऑन करवाया हुआ है जिसमें हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा अभी सबसे पहले हम सेट करते हैं अपने इस फॉर्म को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी रन करूं, ठीक है, यहाँ पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। अब आपको कंसोल विंडो शो नहीं होगी, अब यहाँ पे आपको ये फॉर्म शो होगा, देख रहे हो, मतलब जब आप रन करोगे ये आपको एक एम्प्टी फॉर्म डिस्प्ले करवा रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सारे कंट्रोल्स वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं ये जो मेरे पास फॉर्म है मैं इसको सेट करता हूँ। तो हमारे पास फॉर्म सेट करने की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है।
यहाँ पे देखो हमारे पास एक कैटेगरी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है सारी, ठीक है, मतलब ये फॉर्म से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो राइट साइड पे आपके पास एक प्रॉपर्टीज की विंडो शो हो रही होगी, नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो जितनी भी मैंने अभी दिखाई ये सारी प्रॉपर्टीज है जो आपको कहां पे मिलेंगी, इस प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर मिलेंगी, सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्रॉपर्टी विंडो शो नहीं हो रही तो आप यहाँ व्यू में जाओ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे ये देख लो प्रॉपर्टीज विंडो आ रहा है, ठीक है। F4 इसकी शॉर्टकट की भी है, अगर यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं हो रही तो आप यहाँ पे जाके F4 क्लिक करो या यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करो तो ये आपके पास विंडो अपीयर हो जाएगी, ठीक है, सही है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक कैटेगरी है इसके अंदर अपीयरेंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अंदर एक कैटेगरी है, उसके अंदर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक है बैक कलर, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे फॉर्म का क्या करना है, बैक कलर सेट करना है, अभी क्या है बाय डिफॉल्ट व्हाइट है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप आओ, ठीक है, हमारे पास एक अपीयरेंस नजर आ रही है, अपीयरेंस की कैटेगरी और इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज है। तो अभी देखो बैक कलर की प्रॉपर्टी, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन बटन आएगा, अब यहाँ पे आप कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कलर यूज कर देता हूँ बैकग्राउंड एक्टिव कैप्शन, तो ये देखो ये ब्लू कलर का हो गया, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड इमेज भी मैं सेट कर सकता हूँ, सही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये हटाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको वापस कंट्रोल पे सेट करता हूँ और बैकग्राउंड इमेज देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अब लोकल रिसोर्स पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ जो भी इमेज मुझे ऐड करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अगर हमारे पास कोई इमेज मौजूद है तो, ठीक है, ये एक इमेज मौजूद है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐड करवा लेता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ, तो ये देखो, ठीक है। अच्छा देखो अभी ये हमारे पास सेंटर में नहीं आ रही इमेज, ठीक है, मतलब अच्छा देखो ये एक बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर सारे कंट्रोल्स आएंगे, तो बैकग्राउंड इमेज आपने वही सेट करनी है जो कि थोड़ी सूटेबल लगे आपके फॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको सेंटर में करना है तो यहाँ पे देखो आपके पास बैकग्राउंड इमेज लेआउट की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप यहाँ पे जाओ, इसको इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि आपको कहाँ रखना है, सेंटर में, स्ट्रेच, जूम। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ स्ट्रेच, तो देखो स्ट्रेच किया तो देखो ये बिल्कुल सेंटर में अब आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, मतलब अब आपका फॉर्म जितना बड़ा होगा ये उसी हिसाब से स्ट्रेच होती जाएगी, ठीक है, सही है। तो ये भी आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मुझे इमेज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो इमेज चली गई। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट अभी बैकग्राउंड कलर इसका अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे एक्टिव कैप्शन, सही है, ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसके बाद देखो विंडो स्टाइल, एक और हमारे पास एक कैटेगरी है विंडो स्टाइल, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है, मैक्सिमाइज बॉक्स और मिनिमाइज बॉक्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो आपके पास ये दो बटन ऑन है, देख रहे हो, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो मेरा फॉर्म ना मिनिमाइज हो ना मैक्सिमाइज हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी एक कैटेगरी है, कैटेगरी का क्या नाम है, विंडो स्टाइल। तो अगर आप यहाँ पे आओ, इसको स्क्रॉल करो नीचे प्रॉपर्टीज विंडो में, ठीक है, ये देखो विंडो स्टाइल आ गया यहाँ पे, सही है, विंडो स्टाइल। और यहाँ पे अगर आप इसको चेक करो, देखो यहाँ पे देखो आपके पास मैक्सिमाइज बॉक्स और मिनिमाइज बॉक्स ये दोनों क्या हुए हैं, ट्रू हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों एक्टिव है। तो अगर आप इसको यहाँ पे फॉल्स कर दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके आप इसको फॉल्स कर दो और यहाँ पे आके भी इसको मिनिमाइज बॉक्स को भी फॉल्स कर दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सही है ना, इसको आके आप फॉल्स कर दो, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तो दोनों चले गए, सही है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम उसको वापस ले आते हैं, ठीक है, ट्रू करके इसको हम क्या करते हैं, वापस ले आते हैं, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे साइज, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है स्टार्ट पोजीशन, मतलब देखो जब हमारा फॉर्म रन होगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूं तो अभी देखो ये आपके पास शो कहाँ पे हो रहा है, टॉप लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में ये शो हो,
ठीक है, मतलब जैसे ही मैं अपना फॉर्म रन करूं तो बिल्कुल सेंटर में ये शो हो। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक साइज की कैटेगरी और उसके अंदर स्टार्ट पोजीशन। तो अगर आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, ये देखो साइज आ रहा है, इसके अंदर प्रॉपर्टी है, क्या नाम है उसका, स्टार्ट पोजीशन। तो मैं यहाँ पे अगर आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो देखो सेंटर स्क्रीन, मतलब डिफॉल्ट जो भी है, मैं यहाँ पे कहता हूँ बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेंटर स्क्रीन पे क्लिक किया, तो अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, तो देखो अब फॉर्म हमारा बाय डिफॉल्ट कहाँ शो हो रहा है, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में शो हो रहा है। ठीक है, यही तरीका है, मतलब जब आपका फॉर्म रन हो तो बिल्कुल सेंटर में वो शो होना चाहिए। ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ फॉन्ट की भी प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, फॉन्ट और फोर कलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल अब आपको थोड़ा इंट्रो देता हूँ टूल बॉक्स का, जिसके अंदर हमारे पास सारे कंपोनेंट्स पहले से मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक साइड पे टूल बॉक्स आ रहा है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स इस वक्त आ रहे हैं जो हम इसमें ऐड करवाएंगे। ठीक है, सारे कंपोनेंट्स हम इसमें क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। देख रहे हो कॉमन कंट्रोल, जितने भी हमारे पास फॉर्म के कंट्रोल्स होते हैं वो हम इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करवा के ऐड करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये नहीं आ रहा टूल बॉक्स, तो आप यहाँ व्यू में जाओ। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके पास एक बटन नजर आ रहा होगा टूल बॉक्स, और इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल अल्ट एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो टूल बॉक्स आपका ओपन रहे तो आप यहाँ पे जाओ, सेकंड ऑप्शन देखो ऑटो हाइड। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको दोबारा आप क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। सही है, तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको फिलहाल इसी तरह रखते हैं। तो अभी सबसे पहले मुझे फॉर्म में चाहिए एक लेबल। लेबल मतलब कोई भी अगर मुझे लेबल शो करवाना है, नाम शो करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हम आते हैं, इसको देखते हैं कि लेबल हमारे पास कहाँ मौजूद है। ठीक है, ये देखो ये लेबल नजर आ रहा है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करके रखता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आ गया। सही है, तो अब इसका फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ। तो देखो इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखो क्या शो हो रहा है, लेबल 1। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी अपना दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूं माय फर्स्ट फॉर्म। सही है, एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया। सही है, अब इसका फॉर एग्जांपल अगर मुझे साइज वगैरह इंक्रीज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉन्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आओ, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है 3 डॉट्स के साथ, इसके ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आपको शो होंगी। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे अब ये क्या आ रहे हैं, उसके राइटिंग स्टाइल आ रहे हैं, मतलब जो भी आपको कोई राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ। ठीक है, बोल्ड वगैरह, इटैलिक, बोल्ड, ये सारे आप सेट कर सकते हो। स्ट्राइक आउट मतलब बीच में अगर लाइन चाहिए, अंडरलाइन अगर नीचे एक अंडरलाइन चाहिए। ठीक है, साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये साइज देता हूँ इसका फॉर्म का, इसको इटैलिक बोल्ड कर देते हैं। ओके करता हूँ तो ये देखो ये आपके पास क्या हो गया, समझ लो आपके फॉर्म की एक हेडिंग आ गई। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है, देख रहे हो इसका भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, फॉर्म नेम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ही आपने ये फॉर्म को क्लिक किया तो यहाँ पे एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ रही है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर्म 1। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूं माई न्यू फॉर्म। ठीक है, एंटर करूंगा तो देखो ऊपर अपडेट हो गया। सही है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं और एक लेबल लेता हूं। ठीक है, और उसके बाद एक बटन क्रिएट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूं, सबसे पहले एक लेबल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं। सही है, सही है। ठीक है, और इसका भी हम साइज सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको टेक्स्ट में दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम। ठीक है, ये मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया। अब अगर इसको आपने उसी तरह फॉन्ट वगैरह इसके चेंज करने तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यही रखते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो इसको हम जस्ट देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, टी सबसे एंड में आता है तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हो, तो यहाँ पे आओ, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लो।
ठीक है। आगे आप इसको आप रिसाइज कर लो, ठीक है। अच्छा देखो, बाय डिफॉल्ट जो आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, उसके अंदर आप सिर्फ एक ही लाइन लिख सकते हो, मल्टीपल लाइंस नहीं लिख सकते। अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है तो यहाँ पे देखो एक आपके पास ये बटन नजर आ रहा होगा बिल्कुल टॉप पे, राइट साइड पे छोटा सा, इसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे मल्टी लाइन पे क्या कर दो, चेक लगा दो, ठीक है। और इसको आप एंटर करो तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक तो आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, देख रहे हो, साइज भी बढ़ा सकते हो और इसके अंदर एक से ज्यादा लाइंस भी आप लिख सकते हो, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, एक बटन अब क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बटन हमारे पास लिस्ट के टॉप में आएगा, बी से देखो बटन आ रहा है, मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, सही है। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। और उसी तरह अब अगर मुझे इसका क्या करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं इस बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, देख रहे हो, टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्या लिखा है, बटन 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ क्लिक, ठीक है। और इसका साइज भी उसी तरह से हम सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको बोल्ड कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा 14, ठीक है, ओके करते हैं यहाँ पे, तो ये बटन का साइज भी हमारे पास मतलब उसके टेक्स्ट का साइज, सही है। अच्छा अब देखो, बटन के ऊपर हम यूज करते हैं इवेंट्स, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इवेंट और इवेंट हैंडलिंग। फॉर एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी इसकी थ्योरी में कवर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज नहीं की, इसकी 4 कलर, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने फॉन्ट यूज कर लिया और टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर ली। एक 4 कलर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी हमारे पास इसका कलर क्या है, एंटर योर नेम का कलर क्या है, ब्लैक है। मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे आओ, देखो 4 कलर की प्रॉपर्टी आ रही है, बाय डिफॉल्ट क्या हुई हुई है, ब्लैक हुई हुई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से मैं कलर चूज कर सकता हूँ, देख रहे हो ये कलर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ ये, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका एक कलर चेंज हो गया, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है, सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इवेंट और इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, ठीक है, इसको जरा गौर से सुनना, ठीक है। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट देखो, इवेंट हैंडलिंग इज फेमिलियर टू एनी डेवलपर हु हैज प्रोग्राम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हर उस प्रोग्रामर को होगा जो कि जीयूआई पे पहले काम कर चुका है। अब जीयूआई हर तरह से बन सकता है, एचटीएमएल भी बन सकता है, किसी चीज में भी बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ यूजर इंटरैक्ट्स विद अ जीयूआई कंट्रोल, मतलब ये जितने भी टूल बॉक्स में मैंने आपको क्या दिखाया ना, ये क्या है, सारे जीयूआई कंट्रोल्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी कोई यूजर जीयूआई कंट्रोल के साथ इंटरैक्ट करता है, इसका मतलब या तो वो कोई बटन क्लिक करता है फॉर्म के ऊपर, या कोई लिस्ट में से कोई चीज सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब वो बटन पे क्लिक करता है तो कोई इवेंट चलता है, एक्शन परफॉर्म होता है, और उस इवेंट के अंदर जो हम कोड देते हैं कि भाई इस इवेंट पे जब भी ये इवेंट चलेगा तब ये काम परफॉर्म हो, उसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग, सही है। मतलब इवेंट क्या है, जब मैं बटन पे क्लिक करूं, बटन पे क्लिक करने के बाद क्या हो, और वो जो मैं सारा कोड लिखूंगा उसको हम कहेंगे इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। फिर यहां पे देखो, इवेंट्स कैन ऑल्सो बी जनरेटेड विदाउट यूजर इंटरेक्शन। अच्छा देखो, अभी तो इसने ऊपर कहा कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे या लिस्ट में कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज सेलेक्ट करेंगे तब आप हमारे पास वो इवेंट चलेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अगर यूजर इंटरेक्ट ना करे तब भी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अक्सर ऐसा होता है, हम किसी चीज पे क्लिक नहीं करते, हम जस्ट माउस लेके जाते हैं, माउस होवर करते हैं, तो तब भी हमारे पास कोई ना कोई क्या होता है, इवेंट परफॉर्म होता है, ठीक है। तो उस लिहाज से भी हम इसको देख सकते हैं। फिर देखो इवेंट हैंडलर्स, इवेंट हैंडलर्स आर मेथड्स इन एन ऑब्जेक्ट। इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं एक ऑब्जेक्ट के, दैट आर एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सम इवेंट्स अकरिंग इन द एप्लीकेशन, ठीक है। इसका मतलब कि आपने अपनी एप्लीकेशन में एक बटन रखा हुआ है, अब जब वो बटन पे क्लिक होगा तब क्या काम होगा, सही है, ये आप बताते हो इवेंट हैंडलिंग के अंदर। और इवेंट हैंडलिंग का मतलब कोई एक मेथड होता है जो कि उस इवेंट पे कॉल होता है, ठीक है, मतलब जब भी वो बटन पे क्लिक करेगा तब वो मेथड कॉल हो जाएगा, इवेंट हैंडलर कॉल हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या बनाया, एक बटन बनाया, ठीक है। अब मुझे इसका इवेंट
इसकी इवेंट हैंडलिंग करनी है कि भाई जब भी इसके ऊपर क्लिक करूं तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई मैसेज शो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊं, इसके इवेंट में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो हमारे पास ही क्या होगा, देखो मैं डबल क्लिक करूं इसके ऊपर तो ये देखो हमारे पास एक मेथड जनरेट हो गया बैकएंड पे, सही है। कौन सी फाइल है, form1.cs फाइल। देखो दो होती हैं, एक फाइल को हम कहते हैं कोड बिहाइंड फाइल और इसको कहते हैं हम डिजाइन फाइल। डिजाइन फाइल के अंदर जो भी हम डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम कर रहे हैं, और कोड बिहाइंड फाइल जो कि CS फाइल होती है, इसका मतलब कि इसके अंदर जब भी वो बटन पे क्लिक करे तब क्या काम परफॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, देखो अब ये जो इवेंट है ये किसका है, इस बटन का है, सही है। तो अब मैं इसके अंदर जो कोड भी करूंगा तो जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला कोड हमारे पास चल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास यूज होती है मैसेज बॉक्स, ठीक है, मतलब एक पॉपअप मैसेज शो होता है, ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अलर्ट का मेथड होता था, ठीक है, उसी तरह। तो मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसका एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूं और एक मैसेज शो करवा देता हूं, वेलकम टू विनफॉर्म्स, सही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी मैं अपना फॉर्म रन करूंगा तो मुझे एक पॉपअप मैसेज शो होगा, मतलब फॉर्म रन होगा, उसके बाद जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तब मेरे पास एक पॉपअप मैसेज शो होगा और वो क्या शो करवाएगा, वेलकम टू विनफॉर्म्स। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसके ऊपर मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो सेंटर में शो रहा है, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो जैसे ही क्लिक किया एक पॉपअप मैसेज शो हुआ और उसमें क्या कह रहा है, वेलकम टू विनफॉर्म्स, ठीक है, सही है। ये बहुत सिंपल सा हो गया। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, मैंने तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है ना। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करूं, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब कोई भी वैल्यू दूं, ठीक है, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो वो वैल्यू मुझे मैसेज बॉक्स में शो हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूं, ठीक है, और अभी यहाँ पे देखो, अच्छा एक बात याद रखना, जितने भी कंपोनेंट्स है ना उनका कोई ना कोई नेम होता है और उस नेम के थ्रू हम क्या करवाते हैं, उन कंपोनेंट्स को कॉल करवाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसका कोई ना कोई नेम होगा, सही है। तो यहाँ पे मैं आता हूं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज होती है नेम की, ठीक है, ये देखो ये नेम की प्रॉपर्टी शो हो रही है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, मतलब इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो जब भी मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स की अंदर की वैल्यू चाहिए होगी तब मैं क्या यूज करूंगा, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूं ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे आता हूं, यही मैसेज बॉक्स यूज करता हूं, इसका मेथड है शो, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कहता हूं कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ठीक है, इसका क्या शो हो जाए, मुझे टेक्स्ट शो हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी मैं नाम उसके अंदर एंटर करूंगा मैसेज बॉक्स के अंदर उसका नाम शो हो जाएगा। मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 किसका नाम है, हमारी टेक्स्ट फील्ड का, और उसकी एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर का टेक्स्ट आप क्या करवा दो, मैसेज बॉक्स में शो करवा दो। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं, अच्छा देखो अभी तो मैंने कुछ भी उसमें एंटर नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूँ आदिल, और यहाँ पे क्लिक पे करता हूं तो देखो नेम शो हो रहा है, सही है। तो अब मैं चाहता हूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई मैसेज भी शो हो इससे पहले, तो मैं इसको क्या करवा लूं, कॉन्कैटिनेट करवा लूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं हेलो, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन यूज करके इसको कॉन्कैटिनेट करवा लूं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं अब रन करूं इसको तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है, फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दोबारा अपना नाम आदिल, क्लिक करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, हेलो आदिल, ठीक है, इस तरह से भी मैं कर सकता हूँ, सही है। अच्छा एक और चीज भी हो सकती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि अभी तो पॉपअप मैसेज में शो हो रहा था ना, मैं चाह रहा हूँ पॉपअप मैसेज में शो ना हो, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ एक लेबल हो नीचे, ठीक है, उस लेबल में शो हो जाए, ठीक है, मतलब एक पॉपअप मैसेज में ना आए बल्कि यहाँ पे कोई हिडन लेबल हो, उसके अंदर जो भी मैं नाम लिखूं वो इधर शो हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे सबसे पहले मैं उठाता हूं एक लेबल, ठीक है, यहाँ पे आता हूं, लेबल को मैं क्या करता हूं यहाँ नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं, लेकिन देखो अगर अभी मैं रन करूं ना तो ये लेबल मुझे शो होगा, देखो लेबल शो हो रहा है नीचे,
मैं चाह रहा हूँ लेबल शो ना हो। ये शो कब हो, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर लूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस लेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है विजिबल। देखो विजिबल, ये क्या है, विजिबल अभी ट्रू है, मतलब ये नजर आ रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। फॉल्स से क्या होगा, अब अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखो अभी शो नहीं होगा। लेकिन मुझे शो कब करवाना है, जब मैं नाम लिखूंगा और बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी आऊं यहाँ पे अपनी कोड बिहाइंड फाइल के अंदर, ठीक है। अच्छा देखो, मैंने बताया था हमारे लेबल का और जितने भी कंपोनेंट है उसका नाम होता है। तो यहाँ पे लेबल का हम नेम देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो लेबल का नाम क्या है, लेबल 3, ठीक है। तो इसका नाम मैंने यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूं कि जो टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं कमेंट करता हूं मैसेज बॉक्स को, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे अब कहता हूं हमारा लेबल का क्या नाम था, लेबल 3 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसका टेक्स्ट बराबर हो जाए किसके, हमारे इसका क्या नाम है। अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसका नाम देखूं, ये मतलब हमारी टेक्स्ट फील्ड का, ठीक है, इसका नेम हमने क्या रखा था, टेक्स्ट बॉक्स 1 था, सही है। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको कहता हूं टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे अब होगा क्या, मतलब अभी मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना। मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेम देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आदिल, और यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो देखो अभी वो लेबल शो नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो मैंने क्या किया हुआ था, उसकी विजिबिलिटी फॉल्स की हुई थी, मतलब वो हिडन हुआ है, तो उसको शो भी तो करवाना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो यही है ना लेबल 3 इसकी प्रॉपर्टी है डॉट विजिबल। इसको अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू कर देंगे, क्योंकि पहले फॉल्स किया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हमने ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के साथ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अब इसको रन करूं, ठीक है, यहाँ पे आता हूं, इसको फॉर एग्जाम्पल आदिल, और यहाँ पे आके मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो देखो नेम शो हो रहा है नीचे। अब आप इसका साइज वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जिस तरह अभी हमने देखा, ठीक है, इस तरह से आप ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है। दो चीजें, मतलब आप मैसेज बॉक्स के थ्रू भी करवा सकते हो, और नीचे कहीं भी लेबल सेट करवा के उसको पहले हाइड कर दिया और फिर उसे शो करवा दिया, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था इसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन विनफॉर्म्स का, ठीक है। फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखो मतलब इस लाइन पे मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को जरा समझ लेना। देखो मैंने यहाँ पे जो लेबल 3 है, ये लेबल 3 कहाँ पे रखा हुआ है, ये लेबल 3, ठीक है। मतलब जो भी मैं नाम यहाँ पे एंटर करूंगा और जब बटन पे क्लिक करूंगा, तो वो नाम इस जगह पे शो होगा मुझे, ठीक है। मतलब ये जो लेबल 3 है ना, इसके टेक्स्ट के अंदर शो होगा, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, लेबल 3 डॉट टेक्स्ट, मतलब लेबल 3 का जो टेक्स्ट है उसके अंदर किसका टेक्स्ट स्टोर हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। मतलब ये टेक्स्ट फील्ड है ना, इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट डालूंगा वो सेट का हो जाएगा, लेबल 3 का जो टेक्स्ट है उसके अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पे मैंने क्या किया था, लेबल 3 की जो विजिबिलिटी मैंने क्या की थी, पहले फॉल्स की थी, उसको यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। तो जब क्लिक करूंगा ना, मतलब क्योंकि मैंने विजिबिलिटी इसको ऑन कहाँ पे किया है, वापस ट्रू कहाँ पे किया है, इसी बटन के ऊपर किया। तो जब वो बटन पे क्लिक करेगा ना, तभी उसकी विजिबिलिटी क्या होगी, ट्रू होगी, मतलब वो नजर आएगा, तब तक वो फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूं, तो यहाँ पे जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी टेक्स्ट दे दूं, ठीक है, और यहाँ पे आके इस पे क्लिक करूं, तो देखो वो उस लेवल पे शो हो रहा है। पहले वो हाइड था, क्योंकि पहले हमने उसकी प्रॉपर्टी फॉल्स की हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो।